पता चला अभी तक जितना हमने अभी तक पोम करी है, हमने कुछ तो सीखा है, समझा है। तो वो क्या समझा है? हमने क्या समझा है? मतलब इज इट इजी टू बी अ वेट? क्या एक जानवरों का डॉक्टर बनना बहुत आसान काम है? नहीं। नो नहीं, मैम। इट इज नो मैम। डिफिकल्ट। ओके, वेरी गुड प्रीति। और ऐसा क्या है कि एक जानवरों का डॉक्टर बनना मुश्किल है एज कंपेयर टू अ ह्यूमन बीइंग? नहीं हाँ ऋतुपूर्णा, बताओ। मैम, जानवरों का क्वेश्चन डॉक्टर बनना मैम रिपीट कीजिए ना। हमारे, एक सेकंड में, शायद वॉल्यूम मेरी कम है, एक सेकंड, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज क्लियर? यस यस मैम। यस मैम। मैम। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू। बता मुझे कि एक वेट बनना, अभी तक हमने जितनी भी पोम पढ़ी है, समझी है, उसे हमें क्या जाना है, हमने क्या अंडरस्टैंड किया है? इज इट इजी टू बी अ वेट? यस अनुष्का। मैम, मतलब पशु का जानवर बनना आसान नहीं है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? मैम, अगर आपको वेट बनना है तो आपको सभी पक्षियों प्राणियों की जानकारी मिलना आवश्यक है। बिल्कुल सही। और क्या सभी उनके जानवर प्रति प्रेम होना ज्यादा आवश्यक है। मैम, सभी जानवरों की महती उसको कैसा इलाज करना है, सब पूरी जानकारी चाहिए हमें। पूरी पूरी जानकारी चाहिए? जानकारी। एक बात सर्च करना बताओ, चाहिए। अगर हम सारे जानवर क्या एक जैसे हैं? नहीं मैम। नो मैम। है ना? एंड सब अलग अलग प्रकार के हैं। हाँ, सब अलग अलग प्रकार के हैं। तो हर जानवर एक अपने में एक कुछ ना कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है ना? और उसको जानना और समझना और याद रखना और फिर उसका इलाज उसी हिसाब से करना, उसी की तरीके से, वो जो है एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ रिकॉर्डिंग। रुको एक मिनट, फिर मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, आई थिंक मैम ने शुरू कर दी है रिकॉर्डिंग, सॉरी। ओके, दैट्स नाइस। मैं यहाँ पे आपके लिए वो जो पीपीटी याद है हम लोग कर रहे थे, उसी को शेयर कर रही हूँ। यस मैम। आप सबके पास अपनी अपनी बुक्स हैं बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। सो हम लोगों ने एक रीडिंग तो कर ही ली थी ना इसकी? हमने एक रीडिंग तो कर ली थी, राइट? अच्छा, यस आपको दिख मैम। रहा है बेटा? यस मैम। दिख रहा है मैम। दिख रहा ओके, तो हम लोग इफ hyenas will not laugh at keeper's jokes, if monkeys pinched his tail, if the rhino's looking pale, if the elephant eats paper bags and chokes, if camel hurts his hump, if the kangaroo won't jump, if the crocodile turns cannibal and bites, they run away and get that omniscient the vet. अब एक बात बताओ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे करती हूँ। एंड एक्सपेक्ट हिम टू पुट एवरीथिंग टू राइट्स। तो इसका ये है कि अगर एक वेट को ये पता चल जाए, उसको he finds out why hyena is not laughing. हाइना, आपको पता है, मैंने आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिखाई है हाइना की, आई थिंक इसमें नहीं थी, पिछले वाली स्लाइड में थी, कि अगर वो हाइना जो है वो कैसे लगता है, जैसे वो हंस रहा है, ठीक है? उसकी जो आवाज है वो भी ऐसी आती है जैसे वो हंस रहा है। तो अगर वो हंसना बंद कर दे, ठीक है, वो अपनी वैसी आवाज निकालनी बंद कर दे, या मंकीज जो है उनकी जो टेल है वो उनको, टेल पे अपने हाथों पे वो झूमते हैं ना इधर से उधर पेड़ों पर, एक डाल से दूसरे डाल पर, देखा है ना मंकीज को जंप करते हुए? यस मैम। यस और मैम। वो अपने
अपनी टेल को कैसे एक डाल पर लपेट लेते हैं और फिर उसके बाद इधर से उधर जाते हैं, तो अगर उनकी टेल में अगर चोट लग जाए तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। या एक राइनो, आपको पता है वन हॉर्न राइनो, ये जो मैंने फोटो यहाँ पे देख रहे हो आप, एक जो मैं से कर्सर घुमा रही हूँ, इसके वन हॉर्न देख रहे हो? यस मैम। कहाँ? ये हम हम असम में हमको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क है काजीरंगा, वहां पर हमें सेंचुरी है एनिमल्स की, और ये वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनका एक ही हॉर्न होता है ऐसे जो बीच में, जैसे हमारी नाक है ना, नोज है ना हमारी, हॉर्न्स होते हैं ना, सींग, तो गाय के तो 2 सींग होते हैं, इसका ये समझ लो यहाँ बीच में ऐसे होता है, ये स्पेशल है। ठीक है ना, तो अगर जो राइनो है वो जो बीमार पड़ जाए, द वेट मस्ट हेल्प इफ एन एलिफेंट ईट समथिंग बैड एंड चोक्स, और अगर एलिफेंट जो है कुछ ऐसी गलत चीज खा ले जिससे कि उसका गला चोक हो जाए, चोक का क्या मतलब हुआ, बंद हो जाए। ठीक है, बंद हो जाएगा मैम, उसको कोई ही काम नहीं करना, उसको कोई खाना नहीं खाना पाएगा वो। हाँ, खाना नहीं खाना पड़ेगा। इफ अ कैमल द कैमल्स बैक इज हर्ट, कैमल के बैक को क्या कहते हैं बेटा, आपने देखा कैमल के बैक को क्या कहते हैं? हम मैम रिपीट कहते हैं ना, करें। हम ऐसे करते है ना। देखो ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये वाली फोटो में ये वाली जिसको मैंने ऐसे मूव किया है थोड़ा सा, आपको ये दिख रहा है, हम दिख रहा है इसका कैमल का? यस मैम। यस मैम। हाँ, इसको हम यस, इसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज, और इसके अंदर जो इसकी जो पीठ है, इसकी जो हम्प है, उसके अंदर ही एक कहा जाता है कि वो पानी स्टोर कर लेता है। ठीक है, वाटर स्टोर कर लेता है, क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी मिलना मुश्किल है ना, तो वो इधर से उधर जब वो जाता है तो उसको फ्रीक्वेंटली ही डजंट नीड वाटर। जैसे हम लोग तो अगर हमारा गला सूखता है, हम पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं बार बार, है ना? यस तो जानवरों को पानी चाहिए जैसे हमें चाहिए, लेकिन इसको अब रेगिस्तान में तो दूर दूर तक पानी नहीं होता, तो ये कैसे चलेगा? तो ये अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है, अपने हम में कहते हैं, और इसको बहुत देर तक पानी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये चल लेता है इधर से उधर। तो अगर उसी की वही कमर दर्द करनी शुरू कर दे कैमल की, और कैंगरू, व्हाट डज अ कैंगरू डू, वो तो एक हॉप करता है ना, कूदता है ना, उसके एक छोटी सी पॉकेट होती है, उसमें उसका बच्चा होता है बैठा हुआ, है ना, जैसे ही मैंने फोटो दिखाई आपको वन हॉर्न राइनो के साथ, इधर वाली दिख रही है येलो में? यस मैम दिख रही है। यस मैम दिख रही है। करता है, अपने 2 पैरों पे ऐसे ऐसे कूदता है, राइट। तो अगर वो कूदना बंद कर दे, वो तो उसकी फितरत है कूदना, तो कहने का मतलब है कि हर जानवर की कुछ ना कुछ एक फितरत होती है, कुछ ना कुछ उसकी एक एक्शन होता है जिसके लिए वो जाना जाता है। ठीक है, वो अगर वो जानवर वो एक्शन करना बंद, प्रीति बेटा आप म्यूट कर लोगे, या थैंक यू। तो अगर वो जानवर अपनी वो हरकत करनी बंद कर दे जो जिसके लिए वो जाना जाता है, बंदर है वो इधर से उधर उछलता है, ठीक है ना, तो कैंगरू जो हॉप करता है, वो कूदता है, टॉर्टोइस जो है जब वो चलता है बहुत धीरे धीरे चलता है, अगर वो चलना बंद कर दे तो वो कैसा लगेगा, जैसे कोई पत्थर है जो कि एक जगह पड़ा है ना, ये हमने पिछली स्लाइड उसमें पढ़ा था। तो कहने का मतलब है कि हर जानवर, हाँ एको कर रही है मेरी आवाज बेटा, कोई 2 डिवाइस यूज कर रहा है इसीलिए वो एक लूप बन रहा है, तो आप एक ही डिवाइस से जुड़ो बेटा, 2 मत यूज करें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो है जिस जानवर को हम जिस चीज के लिए जानते हैं, जो वो कार्य करता है, जिस चीज के लिए हम उसको हमने जो करते हुए देखा है, अगर वो करना बंद कर दे तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो बीमार है,
ठीक है ना? तो यस हर हर चीज की एक एक्सप्लेनेशन, हर चीज की बीमारी की जड़ एक वेट को होनी बहुत जरूरी है. The vet should needs to act if a crocodile starts eating other crocodiles. अगर एक क्रोकोडाइल अब खुद अपने ही प्रकार की स्पीशी को, मतलब स्पीशीज का मतलब वो अपने ही प्रकार के जानवर को खाना शुरू कर दे, ठीक है? A vet's job is very important and sometimes it is tricky because they care for many of their own problems. ठीक, many different, sorry, many, एक मिनट इसको मैं यहाँ लिख करती हूँ. Many, they care for many different animals, each with their own problems. उनको हर अलग अलग प्रकार के जानवरों की चीजों के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी हरकतों के बारे में उनको जानना बहुत जरूरी है, which is not easy. ठीक है? इसी के साथ हम इस पे आते हैं. Profoundly I pity the vet who must learn such a very great deal for his pay. My son, I advise you most strongly to earn your living an easier way. अब मैंने आपको ये बताया था, जब हमने ये पोम शुरू की थी तो मैंने क्या बताया था कि ये कविता किस रूप में लिखी गई है? एक एडवाइस के रूप में, है ना? आप किसी को एडवाइस देते हैं कुछ कार्य करने के लिए, आपके मम्मी Yes, ma'am. पापा, आपके बड़े आपको बताते हैं ये करो या ये मत करो. तो ये एक, जब हम पोम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये एक कविता, जो पोएट है वो प्रोबेबली, जो इसके अंदर जो स्पीकर है, जो पोएटिक स्पीकर है, जो इसके अंदर बोल रहा है, वो अपने बच्चे को ये बताना चाह रहा है, अपने सन को एड्रेस कर रहा है. क्योंकि आप यहाँ पे देखो माई सन लिखा हुआ है, वो अपने बेटे को ये बोल रहा है कि आई पिटी द वेट, मुझे बहुत दया आती है उन वेट डॉक्टर, जो जानवरों के डॉक्टर्स हैं, उन पर दया आती है, क्योंकि उनको अपनी अब पैसे कमाने के लिए, ठीक है, उनको इतनी मेहनत और इतनी जानकारी रखनी होती है. हम इंसानों में अगर कोई हार्ट का डॉक्टर है तो ये तो नहीं है कि एक इंसान का हार्ट, दिल जो है वो दूसरे इंसान से भिन्न है, अलग है. ऐसा होता है क्या? No, ma'am. No, नहीं. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. प्रॉब्लम है ना, तो हमारी हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमारी आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमारे शरीर के किसी भी अंग से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, तो वो इजीली, अगर उसका स्पेशलिस्ट है तो उसको वो बीमारी किसी भी में इंसान में हो, उसको बड़ा आराम से वो आइडेंटिफाई करके उसको ठीक कर सकता है. लेकिन जानवर सब अलग अलग प्रकार के हैं, उनकी हरकतें अलग अलग प्रकार की हैं, उनकी जो शारीरिक जो बनने का जो एक अंदर जो उनके ऑर्गन्स हैं वो भी टोटली डिफरेंट है. ठीक है? जैसे मैंने आपको फिश का एग्जांपल दिया था, वाइपोम का, कि फिश कहाँ से सांस लेती है? गिल Gills. से. Gills. इसलिए तो अब सब जानवरों के तो गिल्स नहीं है ना, कोई कहीं से सांस No, लेता है, ma'am. उनकी नाक भी अलग प्रकार की है ना. तो हर चीज का जो है एक जानकारी होनी वेट को बहुत जरूरी है, और जब वो अपना काम ढंग से करेगा तो उसको उसके पैसे भी मिलेंगे. ठीक है? तो वो ये कह रहा है कि अपने बच्चे को इतने जानवरों की उसने एग्जाम्पल्स दिए ये बताने के लिए कि आपको इन सब की जानकारी रखनी बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू अर्न मनी, I mean, in your life. Okay. So, my son, I advise you most strongly to earn your living an easier way. तो वो कह रहे कि बेटा तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारे जो कि आसान हो. ठीक है? Which is not difficult, which is not challenging. Don't attempt to attend the zoological crowd. A far more advisable plan is to call yourself doctor and so be allowed to treat the illness of man. तो उसने कहा कि तुम्हें जरूरत, what is, क्योंकि बेटा आप म्यूट हो जाओ. What is zoological crowd? जू से बना zoological. जू में हम किसको रखते हैं? जानवरों को.
तो zoological crowd का क्या मतलब हुआ? zoological crowd का क्राउड क्या होता है? ऋतुपूर्णा, आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट करके बताओ, क्राउड किसे कहते हैं? कैन समवन टेल मी हिंदी में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राउड? कहते ना यहाँ पे इतने क्राउड क्यों कर रखा है? मैम मैं बताऊं अनुष्का? हाँ जी बेटा बताओ। मैम क्राउड मतलब भीड़। भीड़, बिल्कुल सही बताया अनुष्का आपने। तो जोलॉजिकल क्राउड का मतलब क्या हुआ? प्राणियों की भीड़। नहीं, जानवरों की। हाँ, जानवरों की भीड़। है ना बेटा? जानवर की हाँ, यस। आप देखो ना, जू में हम रखते हैं जानवर, हमने जू गए, हमने जानवर देखे, वहां से हमने वर्ड, हम उसको हम रिलेट करेंगे जोलॉजिकल, जानवरों के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड, मत अटेंड करो, मत बनो जानवरों के डॉक्टर को। माई एडवाइस इज कि तुम एक डॉक्टर बनो अगर बनना है, लेकिन किसका डॉक्टर बनो? इंसान का डॉक्टर बनो। ये लास्ट में लिखा ना, टू ट्रीट द इलनेसेस ऑफ मैन। समझ में आ गया बेटा इतने आपको? तो यस मैम। राइट, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अब आते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे। ठीक है, व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस? हाँ बोलो बेटा। व्हाट इज इलनेस? इलनेस मतलब बीमारी। ओके मैम। ठीक है, तो इंसानों के डॉक्टर बन जाओ, उनकी बीमारियों का के बारे में जानो और उनको उनका इलाज करो, वो ज्यादा इजी है। अब हम लोग ना, पता है क्या है, हमारी एक मन में एक ऐसे शायद मैं भी सोचती होंगी, मुझे नहीं मालूम, वी ऑलवेज थिंक कि अरे ये तो जानवरों का डॉक्टर है, मतलब क्या ही स्पेशलिस्ट होगा, है ना? कहते हैं ना ये तो जानवरों का डॉक्टर है, और हम उनको ढंग से नहीं सोचते उनके बारे में। हम नहीं रियलाइज करते कि जानवरों का डॉक्टर बनना इज टोटली डिफरेंट, इट इज वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज हमें हर जानवर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो वो यही कह रहा है, एक तरीके का ये एक एडवाइस भी है सन को, और एक तरह से ये बात भी कन्वे की जा रही है इस कविता के थ्रू कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जानवरों का डॉक्टर कोई नीचे तबके का कोई डॉक्टर है, मतलब उसकी बराबरी हम सोचते हैं कि एक इंसानों के डॉक्टर से नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो एक तो ये एडवाइस हो गया, और दूसरा आपको ये मैसेज भी कन्वे हो रहा है दैट इट इज नॉट इजी टू बी अ वेट। समझ गए दोनों चीजें? यस व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस? हमने पहले बहुत सारी पोम्स करी, उनकी हमने हमने वहां से जाना था पोएटिक डिवाइस क्या होती है। वी हैव डिस्कस्ड इट आल्सो एट लेंथ। अब मुझे बताओ पोएटिक डिवाइस क्या होती है? मैम उसका हिंदी में मीनिंग काव्य युक्ति है क्या? इसका मतलब है कि हम जो, आई थिंक हम उसको अलंकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिससे कि एक आभूषण, हम क्या, व्हाट इज आभूषण? हाँ, मैम काव्य युक्ति। एक डिवाइस है विशेष तरीके या मतलब विशेष तरीके या तकनीक के जिसे उपयोग कवि अपनी कविता को सुंदर प्रवाहित और प्रभावशाली बनाते हैं। अर्थपूर्ण यस, बनाने के लिए यूज करता है। अर्थपूर्ण, प्रभावशाली, प्रभावशाली का मतलब इम्प्रेसिव बनाते हैं उसको, उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, है ना? जैसे हम लोग अगर कुछ जेवर पहन लें तो हम भी अच्छे लगने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, ताकि हम उसको याद रख सके, उसके अंदर कुछ ऐसे गहने डालते हैं जिनको कि हम कहते हैं पोएटिक डिवाइस। जिसमें पहला है एलिट्रेशन। सॉरी, एलिट्रेशन, दिस इज द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन क्लोजली पोजिशन्ड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमने
एलिट्रेशन की मैंने डेफिनेशन तो दी है, पर आप जानते हैं एलिट्रेशन क्या होता है? जब कोई एक सिलेबल उसी लाइन के अंदर उसका जो साउंड है जब रिपीट होता है या लेटर रिपीट एक ही होता ध्वनि है ना, एक तो ही हमारा ध्वनि बार बार प्रयोग करना मैम। बिल्कुल सही, तो उसको हम कहते हैं एलिटरेशन। तो इफ द कैमल हर्ट्स हिज हम, हियर कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है बेटा? कौन सा यच हो रहा है? मैम। एच। यस, हर्ट्स एंड हम, हर्ट्स एंड हम, तो एक ही लाइन में आ गया, तो इसलिए हमने इसको एलिट्रेशन माना। मेटाफर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सिमिली? ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, कोई बताएगा क्विकली व्हाट इज अ मेटाफर? वैसे तो मैंने लिखा हुआ मैम है सामने। मेटाफोर का हिंदी में होता है रूपक, बिना मतलब लाइक या हैज की तुलना। फॉर एग्जाम्पल वेरी ही गुड, इज अ लॉयन, बहादुर होने की तुलना की है। यस वेरी गुड बेटा। तो हम लोग तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बट हम ये दो शब्द लाइक एंड एज यूज नहीं करते, जैसे हम सिमिली में करते हैं। जब हम सिमिलीज करते हैं तो सिमिलीज एंड मेटाफर्स आर सेम, बट डिफरेंस इज कि हम मेटाफर में तुलना करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज, बट सिमिली में हम क्या यूज करते हैं बेटा? लाइक एंड एज। ठीक है, तो यहाँ पर है द पोम सजेस्ट दैट अ वेटरिनरियन मस्ट बी ओमनीसिएंट डायरेक्टली। व्हाट इज ओमनीसिएंट? ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, क्या मतलब होता है? एंड ओमनी प्रेजेंट, यस। ओमनी का क्या मतलब है? मैंने आपको 3 शब्द बताए, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट सर्वज्ञ मैम, एंड सब कुछ जानने क्या वाला। मतलब हुआ? सब कुछ जानने मैम वाला। ओमनीसिएंट, यस, जो सब कुछ जानने वाला। एक्सपर्ट। यस जो सब जानकारी, ठीक है ना। तो उसने उसको ये बताने के लिए कि वेटरिनरियन मस्ट बी ओमनीसिएंट, ही सजेस्ट दैट कंपेयरिंग द वेट्स रिक्वायर्ड नॉलेज टू दैट ऑफ एन ऑल नोइंग बीइंग्स। हम कहते हैं ना ईश्वर जो है वो सब जानते हैं, सब व्यापी है, सब जगह है, ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है, उनके अंदर बहुत शक्ति है, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। ईश्वर के लिए हम कहते हैं ना, एंड ओमनी प्रेजेंट मतलब वो सब जगह पर है, भगवान सब में है, सब चीजों में है, सब जगह है। कहते हैं ना हम ईश्वर के लिए ये यूज करते हैं ना वर्ड्स, यस है ना, है ना बेटा। तो अभी उसने यहाँ पर एक वेट के लिए वर्ड क्या यूज किया? ही मस्ट बी ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब उसको सब जानकारी होनी बहुत जरूरी है। कंपेयरिंग द वेट्स रिक्वायर्ड नॉलेज टू दैट ऑफ एन ऑल नोइंग बीइंग। इसका मतलब हुआ ऑल नोइंग बीइंग, एक ऐसा इंसान जिसको सब कुछ पता है जानवरों के बारे में, राइट। तो हो गया मेटाफर हमारा, यस मैम। ठीक है। Why simile? A comparison is made when we use like and as. Why the coat of the horse is not shining like silk? आपका पहला या दूसरा स्टेंजा है पोम का, जिसके अंदर व्हाट इज द कोट? मैंने बताया था कोट क्या होता है। कोट क्या होता है बेटा? कोट क्या, हम जो कोट पहनते हैं उसकी बात हो रही है या किसी और चीज की बात हो रही है? बताओ। जानवर के शरीर के बाल मैम। और खाल नहीं बेटा, उनकी खाल, अच्छा मैम, उनकी खाल खाल होती होती है क्या? है, हाँ जी, खाल, हाँ जी खाल मैम। बेटा। तो हम उस खाल को जो है हम वर्ड यूज करते हैं कोट, थिक, थिक कोट, मतलब उसकी बहुत मोटी खाल। और आपने देखा होगा कि कुछ जानवरों की जो खाल होती है वो इतनी चिकनी होती है कि उसके ऊपर जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो वो शाइन करते हैं। शाइन का मतलब चमकते हैं, ठीक है। आपने एक घोड़े की स्किन को देखा है कितना चमकता है जब वो साफ सुथरा होता है, और उसके कैसे उस पर चमक आती है उसके शरीर के ऊपर, घोड़े की। देखा है बेटा? घोड़ा देखा है कभी आपने? देखा ही होगा। यस
यस मैम। उसी के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उसकी खाल है, अगर वो, उसकी फितरत क्या है घोड़े की खाल की, वो चमकती है, ठीक है, बहुत शाइन करती है। तो अगर वो शाइन करना बंद कर दे, तो फिर एक डॉक्टर को, एक जानवर के डॉक्टर को ये बात पता होनी चाहिए ना कि क्यों ऐसा है। द हॉर्सेस कोट इज कंपेयर, तो वो कैसे चमकती है, लाइक कैसे, सिल्क। सिल्क क्या होता है, रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़े में। है ना। तो रेशमी कपड़ा जैसे चमकता है, ऐसी ही चमकती है घोड़े की खाल। और अगर वो चमकना बंद कर दे तो यहाँ पर उसने कंपैरिजन किया है कोट ऑफ द हॉर्स को सिल्क से, रेशम, रेशम से, रेशमी कपड़े से। तो यहाँ पे उसने कंपेयर करते हुए क्या यूज किया है, वर्ड लाइक किया है ना। तो अब आपको ये दो चीजों में फर्क दिखाई दिया। यहाँ पे भी कंपैरिजन है, बट लाइक एंड एज नहीं यूज हुआ, इसलिए ये मेटाफर है। और यहाँ पे लाइक यूज हुआ, इसलिए ये सिमिली है। आपको दोनों चीजों में फर्क दिख गया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब हम आते हैं राइम स्कीम पे। अब इस कविता में हमने जब इस पोम को पढ़ा था, इन व्हेन वी हैड रेड इट इन वन गो, हमने रियलाइज किया कि जो इसकी लाइंस हैं, मोस्टली हमें कैसी कविताएं मिली अभी तक पढ़ने के लिए, जिनमें एक ही पैटर्न यूज किया गया राइम का। राइम को क्यों, राइम स्कीम भी एक पोएटिक डिवाइस है, और कवि उसको यूज क्यों करता है, टू मेक इट मोर म्यूजिकल, सो दैट इट अपील्स टू आवर ईयर्स, है ना। हम जब सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है सुनना। अपील का मतलब भाता है, ठीक है, ये हमको भाता है जब हम उसको कविता को, और हमारे लिए उस कविता को याद करना या याद रखना भी आसान हो जाता है, इट इज इजी, राइट। तो वो राइम यूज करते हैं। अगर राइम ना हो, अगर इफ इट इज अ फ्री वर्स, तो वो उसको हमें थोड़ा सा याद रखना या उसको सुनने में भी हमें इतना अच्छा नहीं लगता। फ्री वर्स समझते हो ना? व्हाट इज अ फ्री वर्स, पता है? मैम पढ़ना। ये स्वप्नली, आप कुछ कह रहे थे बेटा? फ्री, व्हाट इज अ फ्री वर्स? जब कविता के अंदर कोई भी ऐसी ध्वनि ना निकले, ठीक है, कोई ऐसी साउंड ना निकले जो कि हमें, हमारे कानों को भाए, और मतलब उसका हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो बिल्कुल दूसरी लाइन के वर्ड से भिन्न हो, लास्ट वर्ड से, मतलब आपस में तालमेल ना हो। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. मैं इसको पढ़ रही हूँ, ये दिख रहा है आपकी लाइंस कविता की बेटा? मैंने हाईलाइट कर दिया। दिख रही है। तो हमें क्या दिख रहा है, वेट, वाइट, गेट, इनसाइट। जब हम पढ़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है सुनने में, लगता है कि नहीं लगता है ना? मैम। लगता है। तो यहाँ पे वेट राइम्स विद गेट एंड वाइट राइम्स विद इनसाइट। करता है कि नहीं करता है? राइमिंग है कि नहीं? है ना। तो हमारा क्या बना, ये ए बी, क्या बना हमारा, वेट हुआ ए, और वाइड राइम नहीं करता वेट के साथ तो बी, गेट वेट के साथ राइम करता तो ये दोबारा ए, एंड इनसाइड वाइड के साथ करता है तो ये बी। तो हमारा क्या राइम बना, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए बी। यस। तो 1 to 3 स्टेंजास, जो पहले 3 स्टेंजास है ना बेटा, कविता में टोटल 7 स्टेंजास हैं। जो 1 to 3 स्टेंजास हैं वो तीनों के तीनों ए बी से जैसे राइम करते हैं, समझ गए? अब नेक्स्ट आया 4 to 7 स्टेंजास।
4th स्टैंजा से लेके 7th स्टैंजा। तो उसके अंदर जो है वो है इफ द लायंस कॉट, एक मिनट इसको थोड़ा सा, यस या अब दिख रहा है, if the lions caught the cold, if the zebra's getting old, if the centipede has trouble with his feet, if the hippo's feeling ill, if the bison's got a chill, if the Arctic fox is suffering from the heat। अच्छा, मेरे को अभी ये पढ़ने से याद आया, आपको मैंने बताया था बाइसन क्या होता है, मैंने उसकी फोटो भी दिखाई थी आपको, मैंने दिखाया था बाइसन। मैम आपने दिखाए है कि नहीं हमें याद नहीं, बट आप फिर से एक बार दिखा सकती है। हाँ बिल्कुल दिखा सकती हूँ, मैं ये स्लाइड पे आ रही हूँ, ये देखो, ये आप ब्लैक वाला देख रहे हो, यस इसकी ये बाइसन बहुत ही खतरनाक और ये जो है डिवाइस, मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है, तो ये जो है, म्यूट हो जाओ बेटा, ये जो है बहुत हॉट रीजन्स में भी होता है और बहुत कोल्ड में भी मिलता है आपको, इसको आपको दोनों जगह मिलेगा। तो अगर बाइसन को हॉट गॉट चिल का मतलब उसको ठंड लगने लगे, क्यों लगेगी ठंड, लगेगी ठंड अगर वो बहुत हॉट समर्स में भी रहता है और बहुत कोल्ड विंटर्स में भी रहता है। मतलब जो बाइसन है वो नॉर्थ अमेरिका ऐसी जगहों पे मिलता है बेटा, जहाँ पे कि बहुत गर्मी भी पड़ती है और बहुत सर्दी भी पड़ती है, और वो दोनों प्रकार के जो वो है क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन उनको झेल लेता है वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उन्होंने कहने का मतलब है कि इफ द बाइसन गॉट अ चिल का मतलब अगर उसको ठंड लगती है, बहुत सर्दी लगती है, तो इज इट पॉसिबल, अगर वो रह सकता है बहुत ठंडी जगह पे भी, तो क्यों उसको ठंड लगेगी, नहीं लगेगी ना, है ना। तो अगर इसका मतलब कुछ बीमारी है, उसको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तभी उसको ठंड लगती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला इफ बाइसन गॉट अ चिल। एंड आर्कटिक फॉक्स क्या होता है, आपने आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन, 2 पोल्स हैं हमारे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, यस पढ़ा होगा, यस ठीक है। तो ये आर्कटिक फॉक्स इतनी ठंड में अगर रह सकता है, तो ऑब्वियसली इफ इट इज सफरिंग फ्रॉम हीट, तो अगर उसको गर्मी लग रही है, अगर उसको गर्मी लगने लगे तो क्यों लग रही है, वो तो इतने ठंडी रीजन में, वो तो नीचे नहीं आ रहा ना, वो हमारे सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट ऐसी रीजन्स में तो नहीं पाया जा रहा, वो तो फ्रीजिंग कोल्ड रीजन में है, इतना बर्फों के बीच में है, तो उसको गर्मी क्यों लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए ना। पर अगर उसको गर्मी लग रही है तो क्या हुआ, कुछ दिक्कत है उसको, आप समझ रहे हो, यस मैम क्या रहे ना हम, वो तो वही है बहुत बर्फ के बीच में, तो अगर वो वहीं पे है तो उसको गर्मी क्यों लगनी चाहिए, और अगर लग रही है तो उसका मतलब वो बीमार है, तो इसका मतलब जो डॉक्टर है जानवरों का, उसको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों उसको गर्मी लग रही है, समझ गए। एनीवेज, तो मैं अब इसके ऊपर आ रही हूँ, ये वाला, तो अब आपको समझ में आ गया बाइसन का, और मैंने आर्कटिक फॉक्स का बता दिया आपको। लेकिन हम जब इसको दोबारा बेटा जब हम रीड कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कोल्ड ओल्ड, कोल्ड जो है राइम कर रहा है किसके साथ, ओल्ड के साथ, ठीक है। और फीट और फीट क्या, इल और चिल, फीट इल चिल किसी के साथ राइम करता है, नो मैम, नहीं करता। नो मैम, पहले 2 कोल्ड, कोल्ड को हमने ए बना दिया, कोल्ड अगर ए है तो नेक्स्ट लाइन भी ए हो जाएगी, है ना। और फीट किसी के साथ राइम नहीं कर रहा, तो हमने इसको अभी बी रख दिया, क्या रख दिया, बी, है ना। अब आया इल चिल राइम करता है, यस मैम,
फीट के साथ नहीं करता तो हमने उसको बना दिया सीसी। क्या बना दिया? सीसी। और अब ने हमने देखा कि हीट जो है फीट के साथ राइम करता है ना, फीट हीट यस मैम। बी बी बनाया था ना, तो हमने इसको भी बी बना दिया। ठीक है, तो हमारा अभी राइम क्या बन गया? ए बी सी सी बी। क्या बन गया? ए बी सी बी। ठीक है, तो आप एक बार अगर अपना आराम से, जब आपको टाइम है, आप इस कविता को दोबारा पढ़ना और देखना कि जो 1, 2 एंड 3 हमारे जो शुरू के 3 स्टैंजाज हैं वो राइम करते हैं ए बी, लेकिन 4, 5, 6 एंड 7 जो स्टैंजाज हैं कविता के वो राइम करते हैं ए बी सी बी। समझिए बेटा? यस मैम। यस मैम। बस आई थिंक इतना ही था इसके अंदर कविता में। और आपके मैंने बैक एक्सरसाइज देखी, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं इसको बंद कर रही हूँ। ओके, राइट। तो आपको आज ये वाली पोम जो है द वेट समझ में आई अच्छे से बेटा? यस मैम। मैम। आई एम कमिंग बैक टू योर बुक। यस। यस, आई होप आपको दिख रही होगी। मैम आधी दिख रही है मैम। आधी दिख रही है अभी? दिख रही है बेटा? पूरी दिख रही है अभी। ठीक। एक सेकेंड बेटा, वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है उसको। हाँ, अब दिख रही है बेटा? ओके, यस मैम। दिख रही है। हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई भी मतलब पोर्शन जो नहीं समझ में आया तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। एक बार अपनी अपनी उस पे पोम पे नजर मार लो, देख लो। मैंने आपको यहाँ पे कैनिबल का मतलब भी बताया था। क्रोकोडाइल जब जो है अपनी ही प्रकार के जानवरों को खाना शुरू कर देता है। कैनिबल्स होते हैं ना, जो कि अपनी ही लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। ओमनीसेंट का मैंने आपको मतलब बता दिया, ऑल नोइंग। कुछ और आपको ऐसे लगता है कि मतलब प्रोफाउंडली का मतलब होता है बहुत डीपली, है ना, गहराई से। आई पिटी द वेट, कि पिटी का मतलब हाँ, दया आना। ठीक है, समझ गए आप लोग ये चीज? हम मैम आगे चौक का नेक्स्ट। मतलब क्या है? किसका मतलब बेटा? चौक्स का। जोक्स का मतलब होता है कि हम जब अपने क्या नाम है, जोक मारते हैं ना, एक हंसी मजाक का, जब हम कोई चुटकुला सुनाते हैं, हिंदी में चुटकुला बोलते हैं उसको। अब मुझे नहीं पता मराठी में क्या बोलते हैं उसको। चुटकुला को चुटकुले नहीं सुनाते हम किसी को। नो मैम। जोक्स इन मराठी। मराठी इसको हम मुझे नहीं पता, इसको जोक्स ही बोल रहे हैं ये लोग तो यहाँ पर। मराठी में इसको क्या बोलते हैं? आप चुटकुले नहीं सुनाते मैम हो मराठी इसको में जोक से बोलते हैं। हंसाने के लिए, है ना? तो जो हाँ, तो हाइना जो है ऐसे लगता है जब हाइना बोलता है ना, तो उसकी आवाज ऐसे लगता है जैसे वो हंस रहा है। ठीक है, तो वो हंस रहा है, तो ऐसी उन्होंने ये बात बना दी कि जो जू कीपर है उसके जोक पे वो अगर हंसना बंद कर दे, मतलब अगर वो वैसी आवाज निकालनी बंद कर दे, तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि वो ऐसी आवाज क्यों नहीं निकाल रहा जो उसकी आवाज है ओरिजिनल। समझ गए?
यस मैम। इफ इसका मतलब ये नहीं है कि जू कीपर जो है उसको जोक सुना रहा है बैठकर। इसका मतलब ये है कि हाइना की जो आवाज है, जब वो बोलता है, मतलब आवाज जो ओरिजिनल है, वो ऐसे लगता है जैसे वो हंस रहा है, किसी के चुटकुलों पे हंस रहा है। अगर वो हंसना बंद कर दे, वो हंस नहीं रहा होता, वो उसकी फितरत है, वो उसकी आवाज है वैसी। तो डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि उसकी आवाज क्यों खराब हो गई। ठीक है, यस मैम। समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट लेसन पे जा सकती हूँ। इसके एक बेटा जो मैंने बैक एक्सरसाइज देखी है, उसमें जो थी रेलिवेंट पोर्शन था, जो ठीक है, जो आपको एग्जाम में आ सकता है, वो मैंने अभी स्लाइड में आपको दिखा दिया। हालांकि इसका मैं आपको रिसोर्स मटेरियल भेज दूंगी, राइट? तो आप वहां से इजीली कर सकते हो। मतलब इसके ये जो मैंने अभी हमने ये सब डिस्कस कर लिया है, जो बैक एक्सरसाइज है मैंने स्लाइड में आपको डिस्कस करा दिया है। इसकी और कोई एक्सरसाइज नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ अब एग्जाम में आएगा। मैम वर्कशीट सेंड कर देना। हाँ, मैं भेज दूंगी बेटा वर्कशीट भी, उससे पहले रिसोर्स मटेरियल भेजूंगी ताकि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाए। थिंक डीपली एंड राइट। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 4 मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। थिंक डीपली एंड राइट, इज द पोएट रियली डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग द वेट? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो इसके अंदर जब हम कविता को पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि एक एडवाइस है ये, ठीक है ना? ये एक एडवाइस दी जा रही है, एक फादर जो है अपने बेटे को दे रहा है कि वेटरिनरियन, एक वेट बनना आसान काम नहीं है। अगर लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत आसान है, तो क्या ऐसा कह के वो अपने बेटे को एक्चुअली में रोक रहा है वेट बनने से? आपका मतलब वो उसको डिस्करेज कर रहा है, उसको नहीं चाहता कि वो, मतलब वो रोक रहा है उसको कि वो ना बने वेट? आपको ऐसा लगता है कि ये जो कविता है ये चीज बता रही है? डू यू रियली थिंक वो अपने बेटे को रोकना चाह रहा है? मैंने अभी डिस्कस किया था ये पॉइंट आप लोगों से। आपको कविता में ये दिख रहा है ना कि एक फादर अपने बेटे को कह रहा है कि मेरी एडवाइस है कि तुम वेट मत बनो, तुम जानवरों के डॉक्टर मत बनो, ठीक है? क्योंकि ये आसान नहीं है, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो क्या वो वाकई में अपने बेटे को रोक रहा है एक वेट बनने से? कोई भी, अनुष्का, ऋतुपूर्णा, कोई जवाब देगा? आशिदा? मैम रिपीट प्लीज, थोड़ा रिपीट प्लीज क्वेश्चन मैम। हम जब इस पोम को ओके, मैं कर रही हूँ रिपीट। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम है ना कि ये एक फादर, एक पिता अपने बेटे को मना कर रहा है डॉक्टर बनने से जानवरों के, ठीक है? ये बता के या ये जता के कि जानवरों का डॉक्टर बनना आसान नहीं है, क्योंकि हर जानवर दूसरे जानवर से भिन्न है। इट इज डिफरेंट, ठीक है? इट इज नॉट द सेम। और उनके जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं वो भी अलग हैं, उनकी फितरत अलग है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो एक जानवर के बारे में जानना आपके लिए काफी नहीं है, आपको सभी जानवरों के बारे में जानना होगा अगर आपको जानवरों का डॉक्टर बनना है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो पिता है वो अपने बेटे को रोक रहा है एक जानवरों का डॉक्टर बनने से? नो मैम, नो मैम। Why? तो मेरा क्वेश्चन है कि वाई, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि वो अपने बेटे को नहीं रोक रहा? वो क्या बताना चाह रहा है? वो कह रहे हैं ना एक्सप्लेन योर रिस्पॉन्स, का मतलब कि बताओ, रीजन बताओ क्यों आपको ऐसा लगा कि नहीं वो अपने बेटे को रोक नहीं रहा जानवरों का डॉक्टर बनने से। अपितु क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? स्टडी। मैम मैं बताऊं? हाँ, मैम वो कह रहा है कि उनके पिताजी कह रहे हैं कि उनको और जानवर के डॉक्टर बनना आसान नहीं है, पर भी ये उस जानवरों के अंदर अंदर और अंदर और अलग 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 अलग
पार्ट्स है उनका सभी का अभ्यास करना उसको जरूरी है और वो 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 उस जानवरों को डॉक्टर बनने के लिए बहुत अभ्यास करेगा और वो जो जानवर को डॉक्टर बन मेहनत पाएगा करेगा। एक्चुअली कि तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू बी अ वेट। अगर तुम्हें जानवरों का डॉक्टर बनना है तो तुमको बहुत मेहनत करनी है। वो अपनी बेटी को डिस्करेज नहीं कर रहा है, इनफैक्ट उसको और ये बता रहा है, उसको एक तरह से उसको एडवाइस दे रहा है कि बेटा अगर आपने जानवरों का डॉक्टर बनना है तो सिर्फ केवल एक ही जानवर के बारे में नहीं बल्कि सभी प्रकार के जानवरों के बारे में जानना जरूरी है। सो अगर हम इसको मतलब देखें, मैम मतलब वो उनके बेटे को समझा रहा है कि क्या कैसे होता है, जानवरों का सब कुछ जैसा देखना पड़ता है, इतना आसान भी नहीं है कि हम डॉक्टर बने। डॉक्टर नहीं जानवरों का डॉक्टर बने, हाँ मैम, क्योंकि जानवरों लास्ट का में डॉक्टर। यही कहते हैं कि तुम इंसानों के डॉक्टर बन जाओ, जानवरों के मत बनो। तो क्या इज ही रियली डिस्करेजिंग हिज सन? क्या वो अपने बेटे को रोक रहा है कि नहीं तुम इंसानों के डॉक्टर बन जाओ, जानवरों के मत बनो? नहीं मैम। नो, नहीं। वो इनफैक्ट चाह रहा है, कह रहा है कि अगर तुम बनना चाहते हो गो अहेड, लेकिन बी प्रिपेयर्ड। ही इज प्रिपेयरिंग हिज चाइल्ड, he is preparing his child to work hard, to know that आपका बहुत एफर्ट लगने वाला है, आपकी बहुत मेहनत लगने वाली है। प्रोबेबली उसका बेटा चाह रहा है जानवरों का डॉक्टर बनना, एंड फादर उसको ये बता रहा है कि अगर तुम इसको ये सोच रहे हो कि ये बहुत आसान काम है तो मत बनो, बिकॉज इट इज नॉट सो। कोई भी फादर, कोई भी टीचर अपने शिष्य को या अपने बच्चे को नहीं रोकता कोई अच्छा काम करने से। इनफैक्ट वो एंकरेज ही करेंगे। इट इज नॉट डिस्करेज, ही इज नॉट डिस्करेजिंग। वो उसको रोक नहीं रहा है, ही इज इनफैक्ट प्रिपेयरिंग हिम मेंटली। वो उसको मानसिक तौर से तैयार कर रहा है आगे जो उसको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। राइट? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। ठीक है, तो अभी ये हो गया। अच्छा, एक ये क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, बट क्वेश्चन नंबर 3 में ना उन्होंने यहाँ लिखा है ट्रांसलेट द नेम्स ऑफ द जू एनिमल्स गिवन इन द पोम इनटू योर मदर टंग। मतलब आपको जो भी जानवर, यहाँ पे इतने सारे 8 कोई भी आप ले लो, लाइक एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, आपको जो दिखता है, क्रोकोडाइल, आप वो लेके उनको अपने मराठी लैंग्वेज, है ना, हमारे मराठी में मातृभाषा में ट्रांसलेट मातृभाषा भाषा में में ट्रांसलेट करना है मैम। बिल्कुल बरोबर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर उसको लिखना है, राइट? यस मैम। ओके, और फिर वो ये बोल रहे हैं आउट ऑफ ऑल द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स गिवन इन द पोम पिक आउट 4 such names that are similar in English as well as in Hindi, मराठी और योर मदर टंग। मतलब आपका इंग्लिश में भी हम उसको वही बोलते हैं और मराठी में भी उसको वही बोलते हैं। ऐसे कोई भी 4 प्रकार के, है ना, 4 प्रकार के जानवरों का नाम इसी कविता में से उठाओ जिनको की इंग्लिश में जो हम बोलते हैं वही हम शब्द अपना मराठी लैंग्वेज में भी बोलेंगे। ठीक है, सेम है वो। ओके मैम। ओके, तो आपका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नेक्स्ट लेसन का देती हूँ जो कि हम अभी नहीं करेंगे। पीवी संधू जो है, शी वाज बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है, और उनके पिताजी पीवी रमन वो वॉलीबॉल प्लेयर थे ना। बैडमिंटन आपने देखा है लोगों को खेलते हुए? यस मैम। लव यू मैम। कैसे खेलते हैं हम, किन चीजों से खेलते हैं? हम उसको बैट बोलते हैं। रैकेट बोलते हैं। बैडमिंटन रैकेट होता है ना, बैडमिंटन रैकेट इज नॉट बैट। बोलते हैं ना।
हाँ, तो प्लीज ध्यान रखो बेटा, बैट हम क्रिकेट में यूज करते हैं, ठीक है। हॉकी स्टिक हम हॉकी में यूज, वो स्टिक होती है। आपने देखा हॉकी कैसे खेलते हैं? एक यस ऐसे मैम। हम stick बोलते हैं, और बैट हम लेकिन यहाँ पर हम रैकेट यूज करते हैं। और बैडमिंटन में जब हम रैकेट से हम किस चीज को मारते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड? उनका जो फूल है उसको उसको हम शटल कॉक बोलते हैं। हम उसको शटल कॉक, सेटल को। ठीक है। तो शटल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शटल? हम इधर से उधर मारते हैं ना, शटल करते हैं ना इधर से उधर, एक इधर से मारते हैं फिर हम उधर से मारते हैं ना, अपने रैकेट से मारते हैं ना, ठीक है। तो पीवी सिंधु को हम एस शटलर बोलते थे। एस का क्या मतलब हुआ? कौन सा हिंदी में वो पत्ते होते हैं ना, देखा एस क्या होता है? सबसे बड़ा पत्ता जिसपे ए लिखा होता है। प्लेइंग कार्ड्स जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें एस होता है कि नहीं होता है? यस मैम। Yes, ma'am. यस में वो सबसे बड़ा पत्ता मानते हैं ना ताश को। तो उसको हमने एस शटलर हम उसको होता है। बोलते थे वो। यस, तो वो एक हम पीवी सिंधु के बारे में हम ये पढ़ेंगे। एंड उनके जो पिताजी थे पीवी रमन, वो वॉलीबॉल प्लेयर थे टॉप के। वॉलीबॉल हम कैसे खेलते हैं बेटा? फुटबॉल तो देखा हमने, फुट से मारते हैं, पैरों से मारते हैं। वॉलीबॉल क्या होता है? वॉलीबॉल क्या होता है? जब हम नेट के इधर और उधर हम कैसे बॉल को मारते हैं? ऊपर से। तो मुक्के से, है ना, Yes, मारते हैं, Yes. राइट। Yes, sir. नेक्स्ट अभी क्लास जो होगा, सो वी विल डू दिस लेसन, ओके। वी विल Okay, स्टार्ट okay, विद, मैं इसके कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आप रिलेट कर सकते। bye ma'am. Bye ma'am. Good night. Bye, ma'am. Good night. एक सेकंड, ओके बेटा, मैं रिकॉर्डिंग। Bye, ma'am. Good night. हाँ जी बेटा, ओके।